नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। हम सब एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस को कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने चैप्टर 4 तक पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम सब चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर 5 है उसमें है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है और जो हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो आप सब एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए जिससे कि आपको समझने में टर्म्स को आसानी हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एक बात, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो यहाँ देखिए कुछ प्रमुख शब्द यानी इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं, उसे आपको जाननी चाहिए। रासायनिक परिवर्तन, देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है और उसे वापस पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लकड़ी का जलना, दूध का दही बनना, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये जो फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म होता है वो फिर से उस फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है। दूसरा है भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब है वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप, आकार या जो अवस्था है वो बदलती है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रूप, आकार, अवस्था तो बदलती है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर आपको देखा जाए उदाहरण के तौर पे तो बर्फ का पिघलना, कागज का फटना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है यसद लेपन। यसद लेपन क्या होता है, तो लोहे या स्टील पे जो जंग लगता है, ठीक है, उससे बचाने के लिए जस्ता यानी कि जस्ता का जो परत चढ़ाया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। इससे लोहा जो है जंग लगने से सुरक्षित रहता है। ठीक है। उसके बाद है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है, तो घोल से शुद्ध ठोस पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, उसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो फिटकरी यानी एलम जो है या नमक का क्रिस्टल बनना, ये सभी क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है। उसके बाद आता है जंग। जंग भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको चैप्टर में देखने को मिल रहा है, आप अगर बुक ओपन करेंगे तो जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर एक भूरा लाल पदार्थ बनता है और उसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है। और यह कैसा परिवर्तन है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए कि यहाँ टर्म आया है रासायनिक अभिक्रिया। तो जिस प्रक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। वैसा प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ क्या होते हैं, आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो आयरन जो यानी लोहा ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जंग बनता है। ठीक है। चलिए, ये तो था इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स थे जो आपको चैप्टर में दिए गए थे वो। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से, तो एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो देखिए पदार्थ के भौतिक गुण, अभी हम लोगों ने देखा भौतिक गुण क्या होता है कि जिस परिवर्तन में पदार्थ का रूप, आकार या अवस्था बदलती है लेकिन पदार्थ नया पदार्थ नहीं बनता, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है कि पदार्थ के भौतिक गुण, आकार, माप, रंग, अवस्था में बदलाव होता है। ठीक है। इन सभी में बदलाव होगा और ये परिवर्तन जो है वो अक्सर क्या होता है, रिवर्सिबल होते हैं यानी उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है। उत्क्रमणीय या आपका होता है रिवर्सिबल होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है। इसमें नया पदार्थ कोई नहीं बनता है। उदाहरण स्वरूप हमने भी आपको बताया कि जल का वाष्प बनना, रबर बैंड खींचना, चौक का पाउडर बनाना, इससे भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है यानी फिजिकल चेंजेज है। ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है भाई, तो रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने अभी देखा
वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाता है और उसे वापस पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और इसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसके कुछ अतिरिक्त लक्षण हैं जो कि आपको जानना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गंध में बदलाव या किसी गैस का निकलना हो सकता है। ये सभी अतिरिक्त लक्षण हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो भोजन का पकना, फलों का पकना और पटाखे फोड़ना, ये सभी क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग जिसको कहते हैं, यह एक बहुत धीमी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है भाई, तो ये आपका एक अभिक्रिया है जो कि रासायनिक अभिक्रिया है और ये बहुत स्लो होता है, यानी कि बहुत धीमी होता है। ध्यान दीजिएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है और पाचन डाइजेशन जो है, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है मैग्नीशियम रिबन का जलना। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो जलाने पर आपका जो रिबन है उसे आप जब जलाएंगे तो Mg यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनाता है, जो सफ़ेद राख है। कैसा राख है, सफ़ेद यानी वाइट एस है। समीकरण देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2Mg + O2 क्या बनाएगा, 2MgO यानी कि राख बनाएगा, S बनाएगा। ठीक है, जब इस राख को पानी में घोला जाता है, ठीक है, जब इस राख को आप वाटर के साथ घोलेंगे तो MgO + H2 यानी कि MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। परीक्षण के तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, तो ये आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्योंकि इसका जो प्रकृति है वो कैसा है, क्षारीय है। अगर नीला लिटमस को लाल कर देता है तो कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, यानी कि ये कैसा है, क्षारीय है। नीला थोथा यानी जिसे हम बोलते हैं CuSO4, और इसके साथ लोहा जब अभिक्रिया करती है तो क्या हो सकता है, तो देखिए लोहे की कील को डालने पर विलयन का जो नीला रंग है वह कैसा हो जाएगा, नीला जब रंग रहेगा ये आपका हरा में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में, क्योंकि आयरन सल्फेट बनता है। ठीक है, लोहे की कील डालने पर, किसमें, नीला थोथा में अगर लोहे का कील डालेंगे तो नीला रंग जो है हरा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये आयरन सल्फेट की वजह से होता है। और कील पर भूरी परत जो होता है, कील पर भूरी परत जो होती है वो किसकी होती है, कॉपर यानी तांबा की होती है। ठीक, सिरका एसिटिक अम्ल, ठीक है, सिरका को क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। और साथ ही साथ खाने का सोडा, जब इसको आप अभिक्रिया करेंगे तो इस अभिक्रिया से आपको क्या होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, सिरका और खाने वाले जो सोडा है, इसको जब हम दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो इससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और CO2 + चूने का पानी, अगर इसको आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको दुधिया रंग मिलेगा, CaCO3। क्या मिलेगा, CaCO3। यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए, दुधिया रंग का मतलब क्या है, दुधिया रंग का मतलब है पक्का CO2 गैस। ठीक है, दुधिया रंग यानी कि जहाँ पे CO2 गैस मौजूद है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए ओजोन क्या है, हमारा सुरक्षात्मक कवच है, जिसे हम O3 से डिनोट करते हैं। तो सूर्य की जो हानिकारक परावैंगनी विकिरण है यानी अल्ट्रावायलेट रे जो है वह अवशोषित करती है और खुद अपघटित हो जाती है। और यह कैसा परिवर्तन है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। और यह जो है पृथ्वी के लिए ढाल का काम करती है और हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। और ये भी अब क्या है, प्रदूषण की वजह से जो है CFC की वजह से ये भी अब क्या हो रहा है, इसका भी क्षय हो रहा है, इसे भी हानि पहुंच रहा है। देखिए लोहे में जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग, तो लोहे का क्षरण जो है एक गंभीर समस्या है। इसके लिए ऑक्सीजन और जल साथ ही साथ नमी दोनों की मौजूदगी जो है अनिवार्य है, तभी ये हो पाता है। समीकरण देखें, अगर इक्वेशन देखें तो Fe + O2 + H2 ये जब रिएक्ट करता है तब जाकर आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 का निर्माण करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़, ऑक्सीजन और जल और नमी जब मौजूद होगा तभी लोहे में क्या होगी, जंग लगेगी।
जहाज़ों की समस्या देखिए क्या क्या हो सकता है। तो लोहे के जहाज़ का एक हिस्सा हमेशा पानी के नीचे रहता है, आप लोगों ने देखा है, और हवा में भी नमी रहती है। तो क्या होता है, समुद्र के पानी में क्या होता है, सॉल्ट होता है, लवण होता है, और ये अधिक होता है। तो जंग लगने की प्रक्रिया जो है वो क्या होता है, तेज कर देता है। जो सॉल्ट होता है, जो लवण होता है समुद्र के पानी में, वो जंग लगने की प्रक्रिया को क्या करता है, फास्ट कर देता है। और यही कारण है कि जहाज़ के लोहे को हर साल बदलना पड़ता है, जिससे कि काफ़ी धन की हानि होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जहाज़ों में, जो पानी के जहाज़ जो होते हैं, उसमें जंग लगने की प्रक्रिया जो है तेज क्यों होती है, तो समुद्र के पानी में लवण की अधिकता होने की वजह से ऐसा होता है। अब देखिए इसका रोकथाम क्या है। तो लोहे पर जिंक यानी कि जस्ता या क्रोमियम की परत को चढ़ाना, और साथ ही साथ हमारे घरों में पानी की आपूर्ति वाले जो पाइप होते हैं उसे भी जस्तीकृत होते हैं, ताकि उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिस्टलीकरण, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा। क्रिस्टलीकरण क्या है भाई, अभी हमने आपको बताया था क्रिस्टलीकरण के बारे में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने कहा कि घोल से शुद्ध ठोस पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वह क्रिस्टलीकरण कहलाती है। जैसे कि फिटकिरी या नमक का क्रिस्टल बनना हमने आपको बताया था। तो देखिए किसी पदार्थ में संतृप्त विलयन से उसके शुद्ध और बड़े क्रिस्टल प्राप्त करना जो है एक क्रिस्टलीकरण कहलाता है। और एक किसका उदाहरण है भाई, तो क्रिस्टलीकरण जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर इसका हम प्रोसेस की बात करें, विधि की बात करें, तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालकर गर्म करना और फिर कॉपर सल्फेट पाउडर को घोलना, ये क्या है, आपका एक भौतिक परिवर्तन का है, और इससे आपको क्रिस्टलीकरण प्राप्त होता है। यहाँ पे एक मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, तो क्रिस्टलीकरण को रासायनिक समझ लेते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि ये भौतिक बदलाव है, क्योंकि पदार्थ वही रहता है, बस उसका आकार बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आता है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने भी देखा, पदार्थों के गुणों में अस्थायी बदलाव, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अस्थायी बदलाव होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। जंग क्या है, तो नमी और हवा का प्रभाव से जंग लगता है। इसका बचाव के लिए पेंट, ग्रीस और यसद लेपन का लेपन किया जाता है। ठीक है, यसद लेपन क्या है, जस्ता चढ़ाना की जो विधि है उसको हम यसद लेपन कहते हैं। स्टेनलेस स्टील, लोहा प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल प्लस मैग्नीज, ये सभी का मिश्रण है और इसमें जंग नहीं लगता है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन के तौर पे, विशेष बिंदु। लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन क्यों नहीं है, तो देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि लकड़ी के टुकड़ों को अगर हम काटते हैं तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, बस उसके आकार में बदलाव होता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, भौतिक आकार का। ठीक है, किसी भौतिक आकार बदलता है तो ये भौतिक परिवर्तन इसमें सिर्फ होता है। अब देखिए यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन और है कि चूने का पानी दूधिया क्यों होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने आपको बताया कि CO2 गैस जहाँ पे मौजूद होगा वहाँ पे कैसा होगा, दूधिया। याद रखिएगा, दूधिया आपको समझना तो वहाँ CO2 जरूर मौजूद होगा। तो CO2 गैस और चूने के पानी के बीच की क्रिया से CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि क्या है, अघुलनशील है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, सॉल्युबल नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी आने वाले पेपर्स में। तो हमने जो आपको आज के लेक्चर दी है वो 7th स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही जैसे ही हम स्टैंडर्ड ऊपर जाएंगे यानी 8, 9, 10, 11, 12 जाएंगे तो चीज़ें ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई भी सुझाव हो जिससे सेशन को और हम अच्छे से कर सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इसका PDF आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा जिससे कि आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।